स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और इन्होंने ये कहा है कि इस एलिप्स को रिवॉल्व करके जो सॉलिड जनरेट होगा या सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करें। ओके, तो देखते हैं। देखिए, गिवन इक्वेशन है हमारे लिए एलिप्स की, जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको शो किया। देखिए, वाई फिगर समझते हैं थोड़ा सा। हमने एक एलिप्स कंस्ट्रक्ट किया और इस एलिप्स का अपर हाफ एरिया जो कि आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया, इसको हम रिवॉल्व करें किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जो कंप्लीट एक सॉलिड बनेगा और इस तरीके से रिवॉल्व होगा, तो ये फिगर इस टाइप से दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ हम देखें एक्स के लिए लिमिट फाइंड करनी है हमें, तो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए चलो रफ यहाँ हम देख लेते हैं। लिमिट के लिए हम y0 लिखते हैं इन इक्वेशन 1। रखिए a0 क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies that एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे सॉल्व हो कर आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, मीन्स इसकी जो लिमिट वैल्यू हुई वो माइनस ए टू ए। ओके, तो ये हमने लिख दिया थ्योरी में, द सॉलिड जनरेटेड वाई रिवॉल्विंग द अपर हाफ एरिया ऑफ एलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस। जो सॉलिड जनरेट हुआ है वो अपर हाफ एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया है ये, इस हाफ एरिया को हम रिवॉल्व करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें जनरेट होगा, हमें एक सॉलिड मिलेगा। उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला इंटीग्रल मेथड से, तो हमने बताया आपको पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट जो भी क्वेश्चन में होगी तो यहाँ लिमिट वैल्यू हमने फाइंड की माइनस ए टू ए। तो वाई फिगर समझे आप, माइनस ए कॉमा जीरो यहाँ होगा, ए कॉमा जीरो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस का ए माइनस का ए, तो माइनस ए टू ए ये लिमिट। ओके, अब हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ से, जो भी हमें कर्व दिया होगा, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखो ये टर्म हम इधर ले गए, माइनस की हो गई, और ये जो बी स्क्वायर था वो मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, तो यहाँ ये वी स्क्वायर लिखना है। ये जो बी स्क्वायर है देखिए यहाँ करेक्शन करना है ना, ये वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये बाहर आकर पाई वी स्क्वायर हो गया, और हमने इसका इंटीग्रल किया, पाई ए वी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर
1 का इंटीग्रल x माइनस एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 और ये स्क्वायर है, लिमिट माइनस ए टू ए। देखिए अब लिमिट हमें अप्लाई करनी है। x के प्लेस पर हमने a, यहाँ भी a माइनस, यहाँ पर माइनस ए। जब यहाँ माइनस ए लिखेंगे तो माइनस ए आएगा, और जब इसमें माइनस लिखेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको ही करनी होती है और आप इजीली कर सकते हैं। देखिए हमने सॉल्व किया है, कैंसिल किया और ये आया, यहाँ भी कैंसिल किया पावर, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये आया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4a/3 और ये पाई वी स्क्वायर। तो 4a/3 पाई वी स्क्वायर कम्प्लीटली आया 4/3 पाई ए वी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्पाइंडल शेप्ड solid generated by revolving the asteroid x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 अबाउट x एक्सिस। यानी हमें एक कर्व दिया हुआ है जिसका नेम एस्ट्रॉइड है। इस एस्ट्रॉइड को रिवॉल्व करने से जो भी सॉलिड होगा जिसका नाम इन्होंने दिया है स्पाइंडल शेप, तो इसकी फिगर ये होती है, पीछे भी बताया, काइट टाइप होती है इस टाइप से, और गिवन इक्वेशन हमने लिखा, वही थ्योरी लिखेंगे। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एरिया ऑफ, ये वाला एरिया हम करेंगे रिवॉल्व ए वी सी ओ ए। अपर हाफ एरिया हम एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करेंगे तो जो फिगर, जो सर्कुलर आर्क होगा वो इस टाइप से रिवॉल्व होगा और ये पूरा सॉलिड बन जाएगा। ओके, लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है कि y0 लिखना होता है। तो जब हम इसमें y0 लिखेंगे तो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ से x हो गया a, 2/3 पावर कैंसिल। अब चूंकि यहाँ कट करेगा तो a इक्वल टू 0 रहेगा, इधर माइनस का a कॉमा 0। ओके, y की हमें ज़रूरत नहीं। रिक्वायर्ड एरिया माइनस ए टू ए, लिमिट हो गई। ओके, माइनस ए से ए तक पाई बाई स्क्वायर। देखिए y यहाँ से फाइंड करेंगे, कैसा फाइंड किया है वो आप समझ लीजिए। यहाँ से y की 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, यानी ये टर्म हम इधर ले आए, माइनस की हो गई। फिर हमें क्या करना है कि इसका क्यूब कर दें दोनों साइड, क्यूबिंग ऑन द बोथ साइड। क्यूबिंग करेंगे तो ये 3 कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर रहेगा, और इस पूरे के ऊपर ये 3 पावर हो जाएगी, होल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो वाई स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की, और ये माइनस ए टू ए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट 0 टू ए हो जाएगी तो यहाँ 2 हो जाएगा 2, और ये वाला पाई बाहर, इंटीग्रल 0 टू ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 का होल क्यूब डीएक्स। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, इसके लिए हमें सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कोई भी पुट कर दें हम इसमें, क्या x इज इक्वल टू ए साइन की पावर 3 थीटा। तो dx फाइंड करेंगे कैसे, इसका डिफरेंशियल 3a साइन स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। देखिए अब ये वैल्यू सारी हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। लिमिट क्या आ जाएगी, जब हम x0 लिखेंगे तो थीटा 0 आएगा, और जब हम इसमें पाई a लिखेंगे तो एक थीटा π/2, तो लिमिट हो गई 0 टू π/2। ठीक है, जो लिमिट है वो यहाँ लिखेंगे x की जगह पर, एक बार 0 लिखकर थीटा निकालेंगे, एक बार a लिखकर थीटा की वैल्यू निकालेंगे।
तो वो ये आएगी। ये सॉल्व आपको करना है। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ये देखिए डी एक्स की ये पूरी कंप्लीट वैल्यू यहाँ लिखी, ये है। सिंप्लीफिकेशन है, देखिए क्या हुआ, हमने इसमें से ये पूरा ए की पावर 2/3 कॉमन लिया, तो ये वाला 3 तो पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर रह जाएगा बाहर आकर, तो ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, करना आपको ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर और 3 ये 6 हो गई, और एक ये 7 पावर हो गई कॉस की, साइन की 2 हो गई, 3a और ये सब कंप्लीट होकर यहाँ हो गया 6 पाई a क्यूब। देखिए इसका इंटीग्रल गामा फंक्शन वाला फार्मूला 6 पाई a क्यूब, ये होता है गामा 2 + 1/2 गामा, जितनी पावर होती है उसमें 1 प्लस करते हैं अपॉन 2 गामा 2 + 7 दोनों को प्लस किया और 2 प्लस किया, तो 2 + 7 9, 11/2 ये हुआ, 2 + 3/2 ये हुआ, ये 8, ये 4 हुआ। इसकी सब कैलकुलेशन हुई 6 पाई a क्यूब गामा 3/2 गामा 4 गामा 11/2 6 पाई a क्यूब, इनकी वैल्यू आप जानते हैं, मैंने लिखा है 3/2 को 1/2 रूट पाई, गामा 4 होता है फैक्टोरियल 3 2 1, 11/2 ये 2 ये है, 11/2 की वैल्यू 9/2 से शुरू होगी, 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई से रूट पाई, और ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, और आपका आंसर 32 पाई a क्यूब अपॉन 105। ओके।